सुस्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोनीज लाइव में। इधर मैं बना रही थी विद्यांश के लंच के लिए चीला, जिसको हमारे यहाँ में बोलते हैं बबरा। तो मैं इधर बबरा बना रही थी और साथ में चाय भी एक तरफ रखी थी। विद्यांश को रेडी करना था, तो विद्यांश को लेट हो रहा था तो उसके पापा ने कर दिया था उसको रेडी। और अकेले कपड़े बस ही पहनाए थे, बाकी का तो मैंने ही किया था उसको कंप्लीट रेडी। तभी ये टीवी भी देखने लगा, बोल रहा था मम्मा जितना टाइम है जब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। तो टीवी देखने के बाद इधर मैंने उसको कर दिया रेडी। उसने अपने हाथ से खुद से आज शूज पहने थे और लंच अपना ही हाथ में लेके जा रहा था, क्योंकि इसका बैग जो है वो भारी है, तो पापा नीचे लेके चले गए थे। और इधर ना दिवीसा सो रही थी, तब तक मैंने सोचा कुछ काम करने, तो लेकिन जैसे ही विद्यांश मैंने चला काम गया करने था का सोचा। स्कूल और दिविसा को मैंने अभी गोदी ले लिया है क्योंकि वो रोने लगी थी। तो अभी उसको मैं दवाई वगैरह भी दूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और विद्यांश लंच में लेके गया है बबरा, जिनको हमारे यहाँ पे बबरा बोलते हैं, लेकिन कई लोग उनको चीला भी बोलते हैं। तो विद्यांश आज वो लेके गया है और आज बनाऊंगी मैं पाव भाजी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रहा है मुझे पाव भाजी खानी है। बाजार की नहीं खाता, उसके मेरे हाथ की ही अच्छी लगती है। तो मैं बनाऊंगी आज पाव भाजी। वो तो बोल रहा था मैं लंच में पाव भाजी लेके जाऊँगा। मैंने कहा पागल हो क्या, लंच में कौन लेके जाता है पाव भाजी। तो बोला ठीक है मम्मा, मैं स्कूल से आऊँगा तो गर्मा गर्म पाव भाजी खाऊँगा। और दिविसा की भी पहले से काफ़ी तबीयत ठीक है, उसको दवाई वगैरह दे दी है। और भाप का भी बोला था डॉक्टर ने, तो भाप भी अभी उसको दूंगी। ये रखी है मशीन, तो भाप भी उसको देना है, भाप से ही इसकी सही हुई है सर्दी। तो चलिए फटाफट से उसको दवा वगैरह दे देती हैं और भाप भी दिला देती हैं। तो अभी मैं घर की थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा दूँ, कपड़े वगैरह सही कर दूँ, ये जो पूरा कुछ फैला हुआ है तो वो भी सही कर दूँ। उसके बाद मैं नहा के और फिर जाती हूँ किचन में। तो आज बनेगी पाव भाजी, जिसकी रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और दिविसा को दवाई वगैरह दे दी है, थोड़ा सा फीड वगैरह भी करा दिया है। अब वो थोड़ी देर सोएगी, तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। फिर बीच बीच में इसको देखती रहूँगी, वहीं अपना खाना पीना भी बनाती रहूँगी। तो ये वाला बिस्तर मैंने सही कर दिया है, अब मैं करूँगी अपना बेड सही। और मैंने नहा लिया था, उसके पहले एक बार झाड़ू भी लगा ली थी, लेकिन इधर ने जो सामान है वो ठीक ढंग से नहीं रखा था, तो मैं वो रख रही थी। दोबारा से एक बार फिर से झाड़ू लगा रही थी। अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 साढ़े 3 के समथिंग का टाइम हो रहा है। तो मैं इधर फिर से झाड़ू वगैरह लगा रही थी, अपना बेड वगैरह सब कुछ सही कर रही थी। दिवीसा वहीं आराम से लेटी थी, वो वहीं खेल रही थी, तो मैं उससे भी बात करते जा रही थी, साथ में अपना काम भी करते जा रही थी। और जो जितना बेड का सामान था वो सब अपनी अपनी जगह पर रखती जा रही थी। उसके जो मेरे कप थे चाय पी थी, तो मैंने वहीं पर कप रख दिया था। और ये जो जीरामन का डिब्बा है वो विद्यांश का पूरे दिन घर में इधर उधर पूरे दिन डोलता रहता है, क्योंकि वो उसके साथ ही खाना खाता है, मतलब उसको थोड़ा बहुत वो चाहिए ही पड़ता है। तो वो सब कुछ सब अच्छे से कर दिया था मैंने इधर। और अब मैं इधर झाड़ू वगैरह भी करूँगी, पोंछा भी लगाना था, लेकिन शाम हो चुकी थी और दिविसा का भी रोने का लगने लगता है, कहीं वो बीच में रोने ना लगे, तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और आज उसके पापा भी नहीं थे अभी। और ये जो कपड़े हैं वो सब मैंने वॉश किए थे, थोड़ी थोड़ी से ऐसा लग रहा था जैसे गीले हों, तो मैंने फिर से स्टैंड में डाल दिए थे। अब तो अच्छी खासी धूप निकलने लगी है, तो अब तो ये इसको भी अलग करके रखना है, सारे कपड़े धूप में ही सूख जाते हैं। फिर और इधर आए थे दिविसा के बड़े पापा दिविसा से मिलने, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उससे मिलने आए थे। और विद्यांश को साथ में उसके साथ परेशान भी कर रहे थे। विद्यांश, पाव भाजी कैसी लगी थी आपको? बहुत अच्छी। अच्छी लगी थी? बहुत अच्छी। सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। सही में बहुत अच्छी लगी थी। दिविसा भी इधर, दिविसा की मालिश हो जाती है, दिविसा मस्त हो जाती है ना। आपने काली तो थी, है ना, मैंने ही तो करी थी। अरे कल से आपने पढ़ाई तो करी नहीं। हाँ तो मुझे जो जो आना इंग्लिश में वो मुझे याद है, जी के मैं तो सब सिंपल आना। अच्छा, बढ़िया है। तो फिर चलो ठीक है, बाय बाय। नहीं, और बनाओ। क्या बोलना, बोलो कुछ। विद्यांश के हैं पेपर और विद्यांश इधर आराम से लेटा है, बोल रहा मुझे तो सब कुछ आता। तो देखते हैं, अगर विद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछ लो, सब बता दूंगा। अगर विद्यांश कम नंबर आए ना तो पिटाई होगी। अभी तो 15 20 25 में से नंबर आने, जब फाइनल होंगे तब आएंगे 180 नंबर। तो फिर भी चाहे वो 20 हो चाहे 25 हो, हर एग्जाम में आपको क्या होना चाहिए, पास, है ना।
है ना दिविशा, है ना, है ना। तो रात का टाइम हो रहा है, दिविशा की मालिश हो चुकी है और विद्यांश को कल सुबह उठ के स्कूल जाना है। अच्छा, मुझे तो मुझे लगा था संडे को भी शांति नहीं मिलती। स्कूल 9 बजे से जाओ, फिर सुबह से संडे को कोचिंग जाओ। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई लिखाई करना गंदी बात है क्या? जब पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, है ना, है ना। जब मम्मा रोटी वो तो ठीक है, ये ऐसे मैं कुछ पूछ रही, पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, है ना। तभी तो आप बोल रहे हैं मुझे तो संडे तो को ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। आज आपने पढ़ाई करी है, आप बता दो। स्कूल में तो करी है, अभी दोपहर में बस थोड़ी सी करी थी बस, उसके बाद करी है। मैं तो दिविशा को पढ़ाऊंगी, दिविशा मेरी बात मानेगी, ठीक है दिविशा, मेरी बात मानना आप, ठीक है। ये भाई तो गंदा है, गंदा। पहले भी दुआ बहुत अच्छे थे, पता आपको। हाँ, पहले आप मेरी बात मानते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए ना, तो अब आप मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते। बस आप कोई हॉस्टल भेजना, दिविशा मेरे पास रहेगी और विद्यांत रहेगा हॉस्टल में। सारे काम खुद से करेगा। तो फिर पढ़ाई वगैरह करने में अब आप शैतानी क्यों करने लगे, इतना बता दो। ऐसे ही क्यों? आप देखो, आप करोगे, आपका देखेगी तो दिविशा करेगी, है ना। मुझे पता है वो लेटी है, तो आप नहीं करना। आप भी सो जाओ, 10 बज गए, 10:30। हाँ ठीक है, तो 11:15 होगा तो सो जाओ। चलिए ठीक है। जिसको भी मेरी मम्मा की वीडियो अच्छी लगती है वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।